हेलो छात्र व छात्राएं। तो हम लोग अपनी स्टार्टिंग कर रहे थे पॉलिनोमियल की सीरीज का। पॉलिनोमियल में हम लोग स्टार्ट कर रहे थे आर एस अग्रवाल का भी फिलहाल हम लोग आर एस अग्रवाल के हम लोग फिलहाल बुक सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आपके पास में एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग लें 13 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है। 13 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है हमारे पास में कि आपके पास में इक्वेशन है 2x² प्लस 5x प्लस k। ये बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। और गिवन क्या है हमारे पास में? गिवन है हमारे पास में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। ये आपके पास में गिवन है। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपली सम लगाते हैं। तो सम हमारे पास में क्या कहता है, अल्फा प्लस बीटा कहता है। लेकिन अभी हमारे पास सम तो है नहीं, ये तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर है। अगर हम इसकी मदद से सम बनाना चाहें तो अगर हम इसे एक्सपेंड करके लिखें तो ये लिखा जा सकता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। यहाँ पे हमारे पास में कमी किस चीज की है? यहाँ पे हमारे पास में कमी अगर मैं करूं तो कमी है मेरे पास में +2 अल्फा बीटा की और -2 अल्फा बीटा की कमी है, ताकि हम लोग इस्तेमाल कर सके अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर का। कई बच्चे क्या करते हैं, इसी चीज को क्या लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख देंगे, जो कि क्या हो जाता है हमारे पास में गलत हो जाता है। बस हमें यही मिस्टेक नहीं करनी है। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लगाते हैं आपके पास में वही सेम आपके पास में अल्फा एंड बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारे पास में, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस में अल्फा बीटा प्लस में 2 अल्फा बीटा माइनस में 2 अल्फा बीटा हमारे पास में चल ही रहा था। दैट इज हमारे पास में क्या था, 21/4 था। सो हम लोग इसे इसे और इसे डालते हैं अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में। अब बचा क्या हमारे पास में, बचा ये टर्म और बची हमारे पास में ये टर्म। सो इसे लिखा जा सकता है माइनस का अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास में क्या था, दैट इज सम माइनस का b/a। ये हमारे पास में था अल्फा प्लस बीटा और ये हमारे पास में क्या था, माइनस का 5/2। ठीक है, ओके। सो हमने क्या किया, माइनस का 5/2 का होल स्क्वायर माइनस का अल्फा बीटा, एंड अल्फा बीटा हमारे पास में क्या होता है, अल्फा बीटा हमारे पास में था c/a। सो ये क्या था हमारे पास में, k/2। क्या था आपके पास में, ये k/2 इज इक्वल टू c/a। फिलहाल हम लोग वही रख देते हैं। ठीक है, सो हमारे पास में रहता माइनस का k/2 इज इक्वल टू 21/4। यहाँ पे लिखा जा सकता है 21/4 k/2, ये 25/4 है। उधर पहुंचेगा तो किस चीज का हो जाएगा हमारे पास में, माइनस का हो जाएगा। तो लिखा जा सकता है आपके पास में 25/4 माइनस का k/2 इज इक्वल टू 21/4 था। लिखा जा सकता है हमारे पास में माइनस का k/2 इज इक्वल टू 21/4 माइनस का 25/4। यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास में, माइनस का 4/4 इज इक्वल टू माइनस का k/2। माइनस से माइनस को कट डाउन कर देंगे, 2 से 2 को कट डाउन कर देंगे, इससे ये कट डाउन कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, आंसर आ गया k की वैल्यू 2। सो इस तरीके से हमने एक आसान तरीके से विदाउट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, क्योंकि यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पॉसिबल ही नहीं थी, यहाँ पे हमारे पास में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पॉसिबल ही नहीं थी। तो बाय यूजिंग सम एंड प्रोडक्ट हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे कि किस तरीके से किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। ओके, सो अब हम लोग करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या कहता है, ये है आपके पास में क्वेश्चन नंबर, अगर मैं डायरेक्टली 19 ले लूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि कुछ सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हैं। सो ये क्या कह रहा है आपके पास में, x प्लस ए एक फैक्टर है, x प्लस ए इज अ फैक्टर, x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ, इक्वेशन है आपके पास में
2x स्क्वायर प्लस का 2ax प्लस का हमारे पास में है 5x प्लस का 10. ओके, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a. फाइंड द वैल्यू ऑफ a. अगर ये फैक्टर है तो शुरुआत में हमने क्या बताया था कि फैक्टर को जीरोस में कन्वर्ट किस तरीके से किया जाता है. फैक्टर लिखा हुआ है तो एक काम करते हैं, x प्लस ए इक्वल टू 0 कर देते हैं, x इक्वल टू माइनस का a कर देते हैं. ये ध्यान रखना, x का क्या हमने इक्वल टू माइनस का a किया. सो अब हम लोग क्या करते हैं, उठा के इस वाली इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट डाउन करते हैं. तो लिखा रहता है आपके पास में 2x स्क्वायर प्लस का 2ax प्लस का 5x प्लस के 10 को लिखा रहता है 2 इंटू माइनस का a का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू a इंटू माइनस का a प्लस में 5 इंटू माइनस का a प्लस का 10 इक्वल टू 0. ये ध्यान रखना इक्वल टू 0 क्यों आया है, क्योंकि पर्टिकुलर 0 की वैल्यू या फैक्टर डालने में वो पूरी की पूरी इक्वेशन क्या बन जाती है, हमारे पास में 0 बन जाती है. तो ये क्या हुआ हमारे पास में 2a का होल प्लस में 2 इंटू ए हमारे पास में कितना हो गया, माइनस का 2a स्क्वायर हो गया माइनस का 5a प्लस का 10 इक्वल टू क्या लिखा था, 0 लिखा होता है. कट डाउन दैट वैल्यू, माइनस का 5a इज इक्वल टू माइनस का 10 लिखा जा सकता है. माइनस से माइनस को कट डाउन करता हूँ, 5 से 10 को कट डाउन करता हूँ, a की वैल्यू आ जाती है 2. सो a की वैल्यू क्या मिली मुझे, 2 मिली. ओके, सो नया क्वेश्चन करते हैं हम लोग. नया क्वेश्चन हमारे पास में क्या कहता है, अगर आपके पास में अभी इसने क्या बोल रखा है कि क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 20 ले लेता हूँ फिलहाल. क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास में क्या कह रहा है, 2 एंड माइनस 3, 2 by 3 and minus 3 है. 2 by 3 and minus 3 are the zeros of the quadratic polynomial. These are the zeros of quadratic polynomial. These are the zeros of the quadratic polynomial. और पॉलिनोमियल है हमारे पास में ax स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का b, वही है. फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b. फाइंड a एंड b. अब बच्चे कंफ्यूज मत हो ना कि हमारे पास में ये b है तो ये क्या चीज है. इक्वेशन हमारे पास में वही रहती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. फिलहाल मैंने कैपिटल का इस्तेमाल इसलिए किया था आपको एक कंपैरिजन मिल सके. ठीक है, सो हमारे पास में c एज अ कांस्टेंट टर्म के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है b. ठीक है, सो c के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है b हमारे पास में, a के तौर पे आपके पास में a था ही, और b के तौर पे आपके पास में 7. b के तौर पे आपके पास में 7. यहां से हम लोग अगर जीरोस गिवन है तो वही सेम काम अल्फा और बीटा मान लेते हैं. काम एक ही हमारे पास में, सम करना प्रोडक्ट करना, सम करना है प्रोडक्ट करना. यहाँ पे सम किया, यहाँ पे प्रोडक्ट किया. एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, 10th क्लास में बोर्ड्स में जहां भी फंस जाओ या जिस क्वेश्चन में भी फंस जाओ, उस क्वेश्चन में उस चैप्टर के बेसिक पे पहुंच जाओ. ध्यान रखना बेटा, जहां भी फंस जाए वहां पे उस चैप्टर के बेसिक पे पहुंच जाए. बेसिक हमें ये कहता है कि खाली इस चैप्टर में हमने सीखा है सम, या सीखा है प्रोडक्ट, या सीखे हैं जीरोस, या फिर हमारे पास में या तो जीरो सीखे थे या सीखे फैक्टर्स. लेकिन यहाँ पे जो मेन फोकस था हमारे पास में वो है आपके पास में सम पे, और है हमारे पास प्रोडक्ट में. जो मेन फोकस है वो इन दोनों पे है. सो सम एंड प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं. ये कहलाती है हमारे पास में माइनस का b बाय ए ले लेता हूँ. इस कैपिटल लेटर का इस्तेमाल इसलिए किया है ताकि कंपैरिजन हो सके. सो b हमारे पास में क्या है, आपके पास में माइनस का 7. a आपके पास में क्या है, आपके पास में a था, आपके पास में a का a ही है. a हमारे पास में क्या है, a ही है. 2 बाय 3 प्लस माइनस 3. सो ये क्या हो गया हमारे पास में, 2 बाय 3 माइनस 3 बाय 1 इक्वल टू माइनस का 7 बाय a. ये किया, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई, इन दोनों में आपस की मल्टीप्लाई. अगर नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, वही सेम चीज. जंगल का रूल क्या कहता है आपको पता ही है.
ओके, सो 2 माइनस 9/3 इक्वल टू 7/a। सो वैल्यू क्या है हमारे पास में, 7/3 इज इक्वल टू 7/a, यहाँ पे माइनस है, इससे ये चला गया हमारे पास में, a की वैल्यू आ गया आपके पास में माइनस का 3। ओके, अच्छा यहाँ पे भी माइनस का 7 था, सो इस माइनस से ये माइनस और कट जाएगा, a की वैल्यू आ गया आपके पास में 3। a की वैल्यू 3 आ गई, अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल देते हैं हम लोग। अल्फा बीटा के पास में क्या होता है, दैट इज c/a। ओके, सो a यहाँ पे हमारे पास में क्या था, आपके पास में a का a ही चल रहा था, ठीक है, c की जगह था हमारे पास में b, यहाँ पे अल्फा बीटा था आपके पास में 2/3 इंटू माइनस का 3, इससे ये चला गया, माइनस का 2 इक्वल टू b/a एंड a था हमारे पास में 3, b की वैल्यू आ गया आपके पास में माइनस का 6, ये आ गई हमारे पास b की वैल्यू। सो a की वैल्यू बनी आपके पास में 3 एंड b की वैल्यू आपके पास में बनी माइनस का 6। दैट इज योर आंसर। ओके, सो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। a की वैल्यू क्या बनी हमारे पास में 3, b की वैल्यू क्या बनी आपके पास में माइनस का 6। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 अगर मैं कराऊं, क्वेश्चन नंबर 21। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, इक्वेशन गिवन है आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का k, और जो हमारे पास में ओके यहाँ पे आपको दे रखा है, अगर मैं इसको अब ना एक काम करता हूँ, मुझे पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लिखा हुआ है इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स, if the sum of squares of zeros of polynomial, if the sum of squares of zeros of polynomial, zeros of polynomial, और जो polynomial गिवन है वो हमारे पास में है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का k is 40 find k, find k। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा एनसीआर सीबीएसई आपके पास में फ्रीक्वेंसी से पूछते हो, बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है आपके पास में बोर्ड्स का, चाहे वो कोई सा भी पेपर हो, बोर्ड्स में किसी ना किसी पेपर में हो सकता है रिपीट ही हो ही जाए, अब चाहे वो 17 हो, चाहे 18, 19 या कोई सा भी पेपर हो, किसी ना किसी पेपर में रिपीट जरूर होता ही होता था। ओके, या इस टाइप का क्वेश्चन, यहाँ पे हमें अपनी मैथमेटिक्स से साथ थोड़ी सी ग्रामेटिकल भाषा का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो क्या बोल रहा है, सम ऑफ स्क्वायर्स, क्या बोल रहा है हमारे पास में, सम ऑफ स्क्वायर्स। सो सम ऑफ स्क्वायर्स हमारे पास में क्या होते हैं, ये बोल रहे हैं इफ द, यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन पलट भी देता है, इफ द स्क्वायर्स ऑफ सम भी बोल सकता है। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस, स्क्वायर्स ऑफ जीरोस हमारे पास में क्या हुए, ये हुए जीरोस, तो हम लोग एक ही पढ़ते थे ना, या तो अल्फा पढ़ते थे तो बीटा पढ़ते थे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ द स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्स, दैट इज आपके पास में अल्फा और बीटा के स्क्वायर का सम, कितना गिवन है आपके पास में, 40 गिवन है, यहाँ पे सम लगा देते हैं, इक्वल टू कर देते हैं। फिलहाल उसने ये चीज गिवन कर रखी है, वही सेम चीज कमी किस चीज की है हमारे पास में, अल्फा स्क्वायर हमने यहाँ किया, बीटा स्क्वायर हमने यहाँ किया, प्लस का 2 अल्फा बीटा यहाँ किया, माइनस का 2 अल्फा बीटा हमने यहाँ किया, इक्वल टू में 40 जो हमारे पास में चल रहा था उसका ऐसे कैसे लिखा, ये क्या बना, वही सेम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बना। ओके, माइनस का 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 40। नाउ सम हमारे पास में क्या कहलाता है, माइनस का b/a, सम क्या कहलाता है, माइनस का b/a, दैट इज हमारे पास में आपके पास माइनस माइनस का 8/1, ये हमारे पास में कितना हुआ आपके पास में, ये हमारे पास में हुआ आपके पास में 8/1 हुआ। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू डालूं माइनस के b/a की, सो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है माइनस माइनस का 8 या फिर 8/1 का होल स्क्वायर। ओके, नाउ माइनस का 2 अल्फा बीटा यानी c/a, ये हमारे पास में क्या होता है, माइनस का 2 इंटू c/a, c की वैल्यू आपके पास में क्या थी, k, a की वैल्यू 1 थी, इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, 40 दे रखा है।
8 64, 64 माइनस 2 के इक्वल टू 40। वहां पे क्या माइनस का हो गया, माइनस का 2 के इक्वल टू 40 माइनस में 64, माइनस का 24, ये आ गया हमारे पास में, माइनस का 2 के यहाँ पे आया, इससे ये गया हमारे पास में, के की वैल्यू कितने आएगी पास में 12। सही है क्या है हमारे पास में के की वैल्यू 12। सिंपल एंड इजी तरीका। ओके, यहाँ पे ना तो मेरे पास मिलिटन स्प्लिटिंग करने के लिए कुछ है, तो सिंपल हमें चैप्टर के बेसिक का इस्तेमाल, सम और प्रोडक्ट, मेन हमारा फोकस इन दो चीजों पे होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट तरीके का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या कहता है, जैसे क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 13 ले लेते हैं, आई थिंक हाँ 13 हो चुका था। अगर हम लोग ले लेते हैं आपके पास में क्वेश्चन नंबर 14 ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, एक्सेस 2 यही चल रही है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 14 लेता हूं तो 14 क्या कह रहा है हमारे पास में, इफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ whose zeros is, सम ऑफ whose zeros is, सम कितना दे रखा है आपके पास में, सम ऑफ whose zeros is, सम ऑफ zeros is 8 एंड आपके पास में प्रोडक्ट 12 है। अब प्रोडक्ट हमारे पास में क्या है 12 है, प्रोडक्ट 12 है। सम का मतलब वही है अल्फा प्लस बीटा, दैट इज आपके पास में माइनस का बी बाई ए, माइनस का बी बाई ए का मतलब क्या दे रखा है आपके पास में 8/1 इक्वल टू माइनस का बी बाई ए। प्रोडक्ट आपके पास में क्या दे रखा है, दैट इज अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए दे रखा है। सी बाई आपके पास में कितना है 12 है, दैट इज सी बाई ए। क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे ए ऑलरेडी आपके पास में सेम बना हुआ है, सेम नहीं है तो सेम बना देंगे। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस का 8, सी की वैल्यू आपके पास में आई 12। इक्वेशन क्या बनी हमारे पास में, इक्वेशन बनी आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस का 12, दैट इज योर फाइनल इक्वेशन। ओके, नाउ कुछ हमारे पास में क्वेश्चन इसी तरीके के हैं, आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई इशू आने वाला है। एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, अगर मैं इसे करा देता हूं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास में क्या कहता है, हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस हैं, हमें पॉलिनोमियल बनाना है, वी हैव टू फाइंड दैट पॉलिनोमियल जिसके जीरोस गिवन है आपके पास में। जीरोस आपके पास में क्या है 2/3 एंड माइनस का 1/4, जीरोस हैं आपके पास में 2/3 एंड माइनस का 1/4 आता है, जीरोस हैं हमारे पास में। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप ऑफ द कोफिशिएंट एंड आपके पास में, और एंड देन हमारे पास जीरो था पॉलिनोमियल। ओके, अब नाउ हमारे पास क्या पॉलिनोमियल आपके पास में बनाना है जिसके जीरोस गिवन है, जीरोस गिवन है तो हमारे पास में सेम चीज करनी होती है, वो है आपके पास में अल्फा प्लस बीटा और आपके पास में अल्फा इनटू बीटा। दिस इज सम एंड दिस इज प्रोडक्ट। सम निकालने का तरीका वही था, आपके पास में माइनस का बी बाई ए, दैट इज आपके पास में 2/3 माइनस का 1/4, 2/3 प्लस माइनस का 1/4। यहाँ पे क्या हुआ आपके पास में 2/3 माइनस का 1/4, वही सेम यहाँ की यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ की यहाँ मल्टीप्लाई, दोनों की आपस में मल्टीप्लाई, अगर अनलाइक टर्म्स हैं तो यहाँ पे करेंगे हम लोग 4 की मल्टीप्लाई, नीचे करी तो ऊपर भी करी, यहाँ पे 3 की, यहाँ पे 3 की, यहाँ पे आया -3, यहाँ पे आया 8, यहाँ पे आया 12, यहाँ पे आया माइनस का b बाई ए। सो क्या बना आपके पास है 5/12। अभी फिलहाल कट डाउन करने की जरूरत नहीं है, और वो भी तभी मत करना जब तक कि हम लोग प्रोडक्ट के लिए ए चेक ना कर लें। क्या बना था हमारे पास में 2/3 इंटू माइनस का 1/4 इक्वल टू आपके पास में क्या रहा c बाई ए रहा। यहाँ पे 12 बना, यहाँ पे माइनस का 2 बना, c बाई ए बना। यहाँ पे भी कट डाउन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें a सेम बनता हुआ नजर आ रहा है, अदरवाइज वापस से मल्टीप्लाई करना पड़ता, क्यों हम लोग एक स्टेप बढ़ाएं। ओके, a हमारे पास में आया 12, b हमारे पास में आया माइनस का 5, c आपके पास में आया माइनस का 2, इक्वेशन थी ax² प्लस bx प्लस c, a की वैल्यू है 12, सो ये हो गया 12x² माइनस का 5x माइनस का 2 इक्वल टू 0 एंड द फैमिली ऑफ दिस इज k। डन। अभी हमारे पास में हमने आर एस अग्रवाल के अगर हम लोग लगाएं
तो क्वेश्चन हमने 13 से लेके 21 तक हम लोग इजीली अब लोग कर लेंगे। 13 से लेके 21 तक हम लोग इजीली कर लेंगे। ओके, सो अब हमारे पास में बची एक्सरसाइज 2A के मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले क्वेश्चन। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के क्वेश्चन बचे। ओके, कैसे करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के क्वेश्चन बचे, या फिर फाइंड द वैल्यूज ऑफ जीरोस वगैरह वगैरह, कि हम लोगों ने इसमें जीरोस फाइंड करने हैं या फिर आपके फैक्टर फाइंड करने हैं और इस रिलेशन को वेरीफाई करना है बाय यूजिंग जीरोस एंड ऑल। ओके, सो हम लोग करते हैं कुछ क्वेश्चन, इसको क्लियर कर देते हैं पहले। हम लोग करते हैं कुछ क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2A सेम है हमारे पास में, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू करते हैं 12 के आसपास तक। इसमें से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे, कुछ क्वेश्चंस करने का ट्राई करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास में क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 10, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 10। फर्स्ट ऑफ ऑल a इंटू सी आपके पास में 10 आया, 10 के फैक्टर बाबा करने की जरूरत नहीं है, 10 के फैक्टर यहीं से कर देंगे हम लोग, 2 और 5। 2 और 5 की वजह से मैं 3 भी बना सकता हूँ कि 5 में से 2 को घटा दो, तो 5x यहाँ पे लिखा, 2x यहाँ पे लिखा, बीच में साइन माइनस का लगाया, इधर साइन प्लस का लगाया, ताकि मेरे पास में 3x वो भी बने प्लस का। एक्स स्क्वायर यहाँ पे रहा, माइनस का 10 यहाँ पे रहा, कॉमन लिया x, आया आराम से x प्लस 5, यहाँ पे लिया माइनस का 2, आया x प्लस 5, आया x प्लस 5 और आया हमारे पास में यहाँ पे x माइनस में 2। सो वही x माइनस में 2 इक्वल टू 0, x आया हमारे पास में 2, दैट इज आपके पास में अल्फा। x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस का 5, दैट इज योर बीटा। काम वही है, सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास में क्या करेंगे हम लोग कि पहले तो हम लोग वही करेंगे अल्फा प्लस बीटा, पहले तो हम लोग वही करेंगे अल्फा प्लस बीटा, फिर हम लोग करेंगे अल्फा इंटू बीटा। जो हम लोग यहाँ पे अगर हम करते हैं सम निकालते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट निकालते हैं। अगर हम लोग सम और प्रोडक्ट निकालते हैं टू सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए या रिलेशनशिप बनाने के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, माइनस का b बाई ए। अल्फा आपके पास में क्या था? 2 था, बीटा के पास में माइनस का 5 था, यह आ गया माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का b बाई ए अपॉन में 1 यहाँ पे किया। अल्फा इंटू बीटा हमारे पास में प्रोडक्ट हो गया, दैट इज c बाई ए, ये प्रोडक्ट था, ये आपके पास में सम था, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। कितना हो गया? माइनस का 5 इंटू 2, 2 इंटू माइनस 5 माइनस 10 इक्वल टू c बाई ए। क्योंकि a आपके पास में सेम बनते हुए मुझे नजर आ रहा है, तो वही सेम चीज हमारे पास में a की वैल्यू आ गई हमारे पास में 1, b की वैल्यू आ गया आपके पास में 3, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया, b की वैल्यू आ गई आपके पास में 3, माइनस से माइनस हमारे पास में कट चुका था। ओके, c की वैल्यू आपके पास में आ गई माइनस का 10। सो इक्वेशन बनी हमारे पास में ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0, 1x स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 10 इक्वल टू, ये है आपके पास में रिलेशनशिप सेटिस्फाई करने का तरीका कि किस तरीके से करी जाती है। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो कि मेनली आपके पास में 1 टू आई थिंक 6 क्वेश्चन तक हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन और करा देता हूँ, है ना। सो एक क्वेश्चन हम लोग इजीली तरीके से ट्राई कर लेते हैं कि किस तरीके से होते हैं। जैसे लिखा हुआ है 5x स्क्वायर माइनस का 4 एंड माइनस का 8x, ये लिखा हुआ है। सो काम वही करना है हमारे पास में, या तो यहाँ से पहले 40 बना लो, क्योंकि a इंटू सी करना तो पड़ता ही हमें पहले। ये क्वेश्चन नंबर 6 था हमारे पास में, क्योंकि a इंटू सी तो करना ही पड़ता है 40। अगर ना भी करें तो एक काम करते हैं, पहले तो हमारे पास में ये क्वेश्चन यही की यही गलत हो जाती है। जो बच्चे सबसे पहले मिस्टेक करते हैं वो यही करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी सही फॉर्म में नहीं लिखी हुई। ये क्या आता है हमारे पास में? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c,
ये है अब इक्वेशन की सही फॉर्म। तो इस फॉर्म में इक्वेशन को लाने के लिए यहाँ पे लिखा जाएगा 8x, यहाँ पे लिखा जाएगा -4। अब करे जाएंगे हमारे पास में, यहाँ पे फैक्टर क्या टूटा आपके पास में 2 2, और एक फैक्टर के पास में 5 चल ही रहा था, तो ये फैक्टर है हमारे पास में a इंटू सी के या 20 के। इस 20 की वजह से मुझे क्या बनाना है 8 बनाना है, तो एक काम करता हूँ 10 यहाँ से बना लेता हूँ 2 इंटू 5 और 2 यहाँ से बना लेता हूँ, तो कर दूंगा मैं 5x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 2x और माइनस का 4, यहाँ से कॉमन ले लूंगा 5x, जब 5x कॉमन लूंगा तो बचेगा x माइनस में 2, यहाँ से लूंगा प्लस का 2 कॉमन, तो बचेगा हमारे पास में x माइनस 2, एक आया हमारे पास 5x प्लस 2, एक आया हमारे पास में x माइनस 2, एक बार ये हमने डाला इसे उठा के 0 के इक्वल, तो हमारे पास में x इक्वल टू माइनस का 2/5। अब कुछ बच्चे पूछते कि माइनस का 2/5 कैसे आया, तो किस तरीके से आया हमारे पास में 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, 5x इक्वल टू माइनस का 2, ये नीचे गया तो हमारे पास में कितना आ गया माइनस का 2/5। सो दिस इज योर अल्फा। बीटा बनाने के लिए x माइनस 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 2, दिस इज योर बीटा। बीटा ये बन गया। रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करने के लिए वही सेम तरीका कि हमारे पास में क्या करते हैं, एक बार अल्फा प्लस बीटा करते हैं, एक बार हम लोग अल्फा इंटू बीटा करते हैं, ये सम कहलाता है हमारे पास में, ये कहलाता है हमारे पास में प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है आपके पास में c/a होता है। सो अब हम लोग क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा के पास में क्या था माइनस का 2/5 प्लस माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू माइनस का b/a, अपॉन में 1 के हैं यहाँ पे, इंटू में 5 के हैं यहाँ पे, इंटू में 5 के हैं यहाँ पे, -2 प्लस 10 अपॉन 5, दैट इज योर 8/5 इक्वल टू माइनस का b/a। फिलहाल हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। अगर हम लोगों ने अल्फा इंटू बीटा किया नहीं प्रोडक्ट किया, तो प्रोडक्ट हमारे पास में क्या आने वाला है c/a, दैट इज आपके पास में माइनस का 2/5 इंटू 2, ये कितना आएगा माइनस का 4/5, क्योंकि a हमारे पास में सेम मिल ही चुका है, सो और फर्दर मल्टीप्लाई वगैरह कराने की जरूरत नहीं है। सो अब हम लोग क्या करते हैं, a की वैल्यू आपके पास में 5 आई, अगर हम लोग यहाँ से कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू 5 आई, b की वैल्यू माइनस का 8 आई, c की वैल्यू आपके पास में माइनस का 4 चली रही थी। अब क्या आया हमारे पास में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सो a की वैल्यू आपके पास में क्या थी 5 थी, ये आ गया आपके पास में 5x स्क्वायर माइनस का 8x एंड माइनस का 4 इक्वल टू 0। सो यही हमारे पास में कंडीशन भी बन रही थी, ये वाली, ये कंडीशन यहाँ भी बन रही है और सेम आपके पास में चीज यहाँ भी बन रही है। इसका मतलब हमने रिलेशनशिप सेटिस्फाई कर ली है कि इस तरीके से बनते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं, यहाँ पे आपके पास में जो मेन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग कर देते हैं अपने आप को। लिखा हुआ है 2x 2√3x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का √3, ये लिखा हुआ है हमारे पास में। चीजें वही करनी है हमें, a इंटू सी करना है, पहले चेक करना है कि करेक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ, तो वो तो चेक हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ भी करेक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। और एक बारी चलिए अभी अवसर क्वेश्चन को बाद में बताऊंगा। यहाँ पे ये चीज हो गई आपके पास में। अब क्या करेंगे हम लोग 2√3 इंटू √3 कितना हुआ 2√3 इंटू √3 आपके पास में हुआ 2 इंटू √3 इंटू √3, रूट ने बाहर आके कितना हो जाएगा 3, या फिर 6 लिखा था 6 के फैक्टर आपके पास में हो गए 2 और 3, 2 और 3 में से 5 बनाया जा सकता है, सही बात। एक बार 5 के फैक्टर हमारे पास में 6 और 1 भी बन सकते हैं। अब 1 इज ऑलवेज अ हिडन फैक्टर, पहले भी बता चुका हूँ, वहां पे इस्तेमाल होगा जहां पे फैक्टर पॉसिबल नहीं हो पा रहे होंगे। अगर हम लोग यहाँ पे लगाते हैं तो क्या आता है हमारे पास में 2√3x स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास में माइनस का 5x है तो माइनस का 2x माइनस का 3x और आपके पास में चल रहा है प्लस का √3। यहाँ से कॉमन हम लोग क्या ले सकते हैं 2 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचा आपके पास में √3x, 2x कॉमन लिया तो बचा √3x माइनस का 1। क्योंकि इस 3 को लिखा जा सकता है हमारे पास में किस तरीके से,
इस 3 को लिखा जा सकता है, हम लोग लिख सकते हैं इसे √3 इंटू √3, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या कर सकते 3 होता है, तो इसे लिखा जाता है √3 इंटू √3 इंटू में x लिखा जा सकता है इस चीज को टोटल ये लिखा जा सकता है। तो अब हम लोग इसमें से क्या करते हैं, इसे लिखा जा सकता है √3 इंटू √3 इंटू एक्स प्लस में √3, क्योंकि ये टर्म और ये टर्म कॉमन आ रही है तो इसे बाहर निकाल लेंगे। तो वही सेम चीज हमारे पास में कि बचेगा क्या आपके पास में अब। ओके, सो नाउ हमारे पास में क्या था, √3x माइनस 1। अब क्योंकि ये टर्म हमारे माइनस की है, ये टर्म प्लस की है, और जबकि इसको इससे कंपेयर करूं तो ये टर्म प्लस की बन रही है और ये टर्म आपके पास में माइनस की बन रही है। तो एक काम करते हैं, माइनस का सीधा बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि इस प्लस को भी लिखा दो तरीके से जा सकता है, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस लिखा जा सकता है कि माइनस 1 इंटू माइनस में लिखा जा सकता है। वन को तो आप कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं कि माइनस का हम लोग निकाल लेते हैं बाहर का √3, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास में, प्लस का √3x, क्योंकि माइनस तो बाहर निकल गया, तो प्लस का √3x यहाँ पे बचा, माइनस का 1 यहाँ पे बचा। तो अब हमारे पास में क्या हो गया, 2x माइनस का √3 और वो हमारे पास में √3x और माइनस का 1, ये बचा हमारे पास में √3x और माइनस का 1। एक बार वही सेम चीज उठा के इसे इक्वल टू 0 डाला, जब हमने इसे उठा के इक्वल टू 0 डाला तो ये हमारे पास में आया 2x इक्वल टू √3, 2 नीचे गया, √3/2, ये हमारे पास में अल्फा। इसको क्या माना हम लोगों ने अल्फा। बीटा के लिए वही सेम चीज, √3x माइनस में 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1/√3, इसको क्या माना हमने बीटा। काम वही करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा वाला चीज थी हमारे पास में, अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे आपके पास में अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया माइनस का b/a, ये हो गया आपके पास में c/a, ये हो गया आपके पास में सम, और ये हो गया हमारे पास में क्या, प्रोडक्ट। ओके, सो नाउ सम हमारे पास में क्या था, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू थी √3/2 और 1/√3, √3/2 प्लस में 1/√3, वही सेम चीज हमारे पास में यहाँ पे इसकी, यहाँ पे इसकी, दोनों में आपस की। जब हम लोग कराएंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, √3 इंटू √3 3 बन गया, 1 इंटू 2 बन गया, अपॉन में 2√3 हमारे पास में चल ही रहा, दैट इज आपके पास में माइनस का b/a। ये कितना है हमारे पास में, माइनस का b/a, ये आया 5 अपॉन में 2√3, 5 अपॉन में 2√3 इस माइनस का b/a। यहाँ पे क्या है आपके पास में, √3/2 इंटू 1/√3, दैट इज योर c/a। हम लोग इससे √3 को √3 से कट डाउन भी कर सकते हैं, पर करना नहीं है, क्योंकि फिर a के लिए सेम बनाने के लिए भी तो वापस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कोई इसे कट डाउन करके फायदा नहीं है। हम लोग इसको इससे कट डाउन करा जा सकता है, लेकिन कट डाउन करके फायदा नहीं है, क्योंकि वापस से a भी तो सेम बनाना पड़ेगा। सो √3 अपॉन में 2√3, दैट इज आपके पास में c/a। सो अब हमारे पास में क्या आया, a की वैल्यू को अगर मैं कंपेयर करूं तो a की वैल्यू बन रही है 2√3, b की वैल्यू बन रही है माइनस का 5, c की वैल्यू बन रही है आपके पास में √3। काम वही, ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो हमारे पास में यहाँ पे क्या है आपके पास में, 2√3x² माइनस का 5x प्लस का √3, दैट इज योर आंसर। क्या आंसर हमारे पास में वेरीफाई कर रहा है, 2√3x² माइनस का 5x प्लस का √3, 2√3x² माइनस का 5x प्लस का √3। तो यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन हो चुका है। तो बस दोस्तों, हमारे पास में क्वेश्चन हो चुका है। फिलहाल चैनल के लिए एक काम कर सकते हैं, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। फाइनली गो ऑन, गो अहेड।